नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कृच्छ साध्य रोग के लक्षण। अर्थात कृच्छ साध्य का मतलब, कृच्छ का मतलब होता है जो कठिनाई से साध्य हो, कठिनाई से ठीक होने वाले रोग के लक्षण क्या है। तो ये कृच्छ साध्य किसका भेद है? ये साध्य रोगों के भेद है। साध्य रोगों के दो भेद होते हैं, सुख साध्य, इससे पहले इसके लक्षण बता दिया, और इसके बाद हम लोग कृच्छ साध्य अर्थात कठिनाई से ठीक होने वाले रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। हम लोगों ने देखा था जो सुख साध्य रोग होते हैं उसमें बोला था कि हेतु पुरुरूप रूप के जो बल होते हैं, जो रोगों का जो हेतु, रोग का जो हेतु पुरुरूप और रूप, वहां पर क्या था? अल्प था। यहां पर क्या है? मध्यम बल के होंगे, मध्यम बल। इसका बल क्या होगा? मध्यम होगा। तभी तो हम लोगों ने देखा कि जो हेतु पुरुरूप रूप यहाँ मध्यम बल के होंगे तो ये रोग कृच्छ साध्य हो गया। अगर यहीं अल्प होते तो ये सुख साध्य में श्रेणी में चला जाता। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, समय अर्थात काल, प्रकृति, काल प्रकृति दूसरे। इनमें से किसी एक की समानता, इनमें से किसी एक की समानता, इनमें से किसी एक की समानता रोगोत्पादक दोष से मिलती हो, रोगोत्पादक दोष से मैच खाती हो, मिलती हो, तो क्या होगा? ये कृच्छ साध्य होगा। चाहे समय, चाहे प्रकृति, चाहे दूसरे, इनमें से किसी एक की समानता रोगोत्पादक दोष से मिलती हो, मिलती हो, ठीक है ना। तो ये कृच्छ साध्य होंगे। उसके बाद बात करें हम लोग, रोग अगर, रोग अगर किसको हुआ हो? गर्भड़ी को हुआ हो, गर्भड़ी को हुआ हो, या बालक को हुआ हो, या वृद्ध को हुआ हो। तो देख रहे होंगे कि किसी भी गर्भड़ी स्त्री के जो रोग होते हैं, या बालक को अगर कोई रोग होता है, या वृद्ध जनों को रोग होता है, तो वो कृच्छ साध्य ही होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो रोग पूछेगा, जो रोग गर्भड़ी, वृद्ध या बालक होते हैं वो सुख साध्य होते हैं कि कृच्छ साध्य होते हैं? तो सही जवाब होगा कृच्छ साध्य होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अल्प उपद्रव से युक्त हो, अल्प उपद्रव वाला रोग क्या होगा? कृच्छ साध्य। जबकि उपद्रव जिस रोग में नहीं हो रहे थे वो सुख साध्य में आ रहा था, जिस रोग में उपद्रव नहीं हो रहे थे वो सुख साध्य में आ रहा था। जहां पर अल्प उपद्रव की बात कर रहा है ये कृच्छ साध्य में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यही हम लोग को कंपेयर करके पढ़ना है कि सुख साध्य और कृच्छ साध्य को अंतर करके पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं, जो रोग, जो रोग शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म द्वारा ठीक हो। कहने का मतलब, जो रोग शस्त्र कर्म के द्वारा मतलब सर्जरी के द्वारा, तो सर्जरी के द्वारा, क्षार कर्म के द्वारा या अग्नि कर्म के द्वारा ठीक होते हैं वो सुख साध्य नहीं होते, तो कृच्छ साध्य होते हैं। तो कृच्छ साध्य रोग शस्त्र के द्वारा ठीक होते हैं, क्षार कर्म के द्वारा ठीक होते हैं, अग्नि कर्म के द्वारा ठीक होते हैं, वो कृच्छ साध्य रोग माने जाते हैं। इसके बाद देखते हैं, दो मार्ग के रोग हों, दो मार्ग का रोग हो बट ज़्यादा पुराना न हो, ज़्यादा पुराना न हो, तो वो भी कृच्छ साध्य माना जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था जो एक मार्ग का रोग होता था सुख साध्य था, अब दो मार्ग का हो गया लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं है, तो किस में चला जाएगा? सुख साध्य के जस्ट बाद कृच्छ साध्य में चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे चिकित्सा चतुष्पाद की कमी, चिकित्सा चतुष्पाद, चिकित्सा चतुष्पाद की कमी, अर्थात
कोई न कोई कमी, चाहे डॉक्टर की कमी रहेगी उस चिकित्सा करते समय, चाहे औषधि की कमी हो जाए, चाहे स्टाफ नर्स की कमी हो जाए, तो इनमें से किसी एक की कमी हो जाएगी तो भी क्या है, रोगी जल्दी ठीक नहीं होगा। तो कृच्छ साध में आ जाएगा चिकित्सा चतुष्पाद की कमी। जहाँ पर पूरा था वहाँ पर सुख साध्य में काउंट हो रहे थे। और अंतिम में देखते हैं कि दो दोषों से उत्पन्न रोग, दो दोषों से उत्पन्न रोग, ये क्या होते हैं, कृच्छ साध होते हैं। दो दोष का मतलब चाहे वात पित्त हो जाए, चाहे पित्त कफ हो जाए, चाहे कफ वात हो जाए, मतलब ये द्वंद्वज जो अगर दोष इन्वॉल्व हो रहा है रोग के उत्पन्न होने में तो ये कृच्छ साध होगा। जबकि जो एक दोष था, एक दोष वाला जो क्या था वो सुख साध्य था, एक दोष से जो उत्पन्न रोग था वो सुख साध्य माना गया था। तो साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि कृच्छ साध्य के साथ साथ हम लोगों ने सुख साध्य को कंपेयर कर लिया। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।